ऋषि विश्वामित्र के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। क्या आपको ये पता है कि असल में वह एक ऋषि नहीं बल्कि एक राजा हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजा अपना राजपाट छोड़कर एक साधु ऋषि बन गया। आइए जानते जाने कौन थे राजा विश्वामित्र। राजा कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे और विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ सबके साथ मित्रता तथा प्रेम रखने वाला होता है। विश्वामित्र के पिता गाधी ने उनका राजतिलक कर गद्दी पर बैठा दिया और खुद वानप्रस्थ जाने का फैसला ले लिया। उसके बाद राजा विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभाला और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की, साथ ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया। ये सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा इतना सत्कार कैसे किया। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली नंदिनी गाय के चमत्कारों को सुनकर राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप राजा ने अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर नंदिनी गाय ने राजा विश्वामित्र ने पूरी सेना को हरा दिया और राजा को बंदी बनाकर ऋषि वशिष्ठ के सामने ले गई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा के सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर सभी को मृत्यु का श्राप दे दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु होने के बाद राजा ने बचे हुए एक पुत्र राजपाट सौंप दिया और सालों भगवान शिव की तपस्या की। राजा विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांगे और भगवान शिव उन्हें दिव्यास्त्र दे दिए। भगवान शिव से दिव्यास्त्र का वरदान लेकर राजा विश्वामित्र दोबारा ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियां थी, जिससे उन्होंने राजा विश्वामित्र के दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर ऋषि ने क्रोध में आकर ब्रह्मांड अस्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मांड अस्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मांड अस्त्र को वापस बुलाया और उसे शांत किया। पश्चाताप ने बनाया महान ऋषि। राजा को यह एहसास हुआ कि उसके पास दिव्यास्त्र होने के बावजूद वह ऋषि वशिष्ठ से जीत नहीं सके। साथ ही यह भी पता चला कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर लें, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत सकते। राजा वापस जंगल की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी राजा विश्वामित्र के मन में महर्षि बनने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की और काम क्रोध पर विजय पाकर